पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष श्री राकेश जी आमोल। इसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका आशीष जी देदामुरी। नमस्तु महाराज श्री अभी आपको ये उद्बोधन में आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में और आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में महाराज श्री आप बोल रहे थे कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जाना जाता है। मतलब आचार्य श्री ने ऐसा कुछ किया कि आचार्य ज्ञान सागर जी को हम जानने लगे। तो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के जो शिष्य हैं मुनि पुगम श्री सुधा सागर जी महाराज, उनका समोसरण लग रहा है महाराज जी। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान महावीर का जो समोसरण हमने शास्त्रों में पढ़ा था उसी प्रकार का समोसरण आज हमको दर्शन करने को मिल रहा है। और आचार्य विद्यासागर जी को भी महाराज आपके नाम से इस जगत में जाना जाता है। जिस जगह भी जाओ तो आचार्य सुधा सागर जी का नाम यदि आपने ले लिया तो स्वतः ही विद्यासागर जी का नाम आ जाता है। महाराज श्री मेरी स्वयं की जिज्ञासा यह है कि अपने इष्ट और गुरु के चयन के समय यदि गुरु का चयन एक बार हो गया है और मन में कोई विकल्प आ रहा है गुरु के प्रति, तो क्या महाराज जी उस परिवर्तन को, गुरु के परिवर्तन को हम कर सकते हैं क्या? पहली बात है कि हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज इतने जगत प्रसिद्ध हैं, उनको किसी मुझ जैसे छोटे चेलों की पहचान की जरूरत नहीं है। मेरी पहचान वो है, बस इतना जरूर आप कह सकते हो कि कभी कोई मेरा अच्छा काम तुम्हें लगे तो नमोस्तु मेरे गुरु को कर लिया करो। मैं उनकी पहचान तो नहीं बन सकता हूं क्योंकि वो मेरी ही पहचान बने रहे और बनाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर आपके प्रश्न पर जगत से कहना चाहता हूं कि यदि मेरा कोई कार्य अच्छा लगे, मेरी कोई बात अच्छी लगे, तो मेरे नमोस्तु करने के पहले मेरे गुरु को नमोस्तु कर लेना, क्योंकि वह बात उन्हीं की दी हुई है। उनको धन्यवाद दे देना। धन्य है वे गुरु जिन्होंने यह संस्कार शिष्य को दिया। तो ये जरूर मैं तुमसे अपेक्षा करना चाहूँगा और मेरी भावना है कि संसार में जितने अच्छे कार्य मैं करूं और जिनके प्रति मैं उपकार करूं, उन सारे भक्तों का नमोस्तु मेरे गुरु को पहुंचना चाहिए। और सब लोग ये श्रेय जो मैं कर रहा हूं वह सारा श्रेय मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु जैसा होता है वैसा मैंने तो जीवन में जो कुछ भी किया उनके संस्कारों पर किया, उनके इशारों पर किया और उनके आदेशों पर किया। और आचार्य श्री सदा जिन कार्यों के लिए संकेत देते गए वह कार्य अभी तक मैं करता आया हूँ और जो जो संकेत मिले हैं वही कार्य मैं अंत तक शायद करता रहूं, यही भावना भाता हूँ। तो एक बार यदि तुम्हें मेरे कार्य बहुत अच्छे लगे हों, आज की आगवानी में भी तुम्हें अच्छा लगा हो, तो अपन सब लोग एक बार आप सब मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु बोल दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु उनको बोल दो, आशीर्वाद मैं दिए देता हूँ। और वास्तव में जितने महानतम गुरु की ऊंचाई थी। प्रश्न था महाराज श्री, गुरु के बारे में मेरी जिज्ञासा थी। हाँ, परिवर्तन समझ गया। देखो, गुरु के संबंध में गुरु जिंदगी में एक ही होता है। आचार्य अनेक हो सकते हैं। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज, आचार्य अनेक हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, आचार्य अनेक हो सकते हैं लेकिन गुरु एक ही होता है।
पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारी चूलिका में कहा, दीक्षा दायक गुरु। वहां दीक्षा देने वाला आचार्य नहीं लिखा। उन्होंने कहा जिसने तुम्हें दीक्षा दी है वह दीक्षा देने वाला ही गुरु होता है। और एक शब्द एक डाला। अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में कहा, चित एक गुरु, गुरु हमेशा एक ही होता है। जैसे बाप एक होता है ऐसा गुरु भी एक होता है। आचार्य अनेक होते हैं। नमो आईडी, अपन नमो आईडी नाम पढ़ते ना, तो इनमें कितने आचार्य आएंगे? बहुत सारे आचार्य यहाँ भी हैं, विदेश क्षेत्र में भी हैं, पूरे 3 लोक में 2.5 द्वीप के अंदर कितने आचार्य हैं। तो वे आचार्य हो सकते हैं, वे वंदना के योग्य हैं, नमो आईडी नाम के योग्य हैं, लेकिन गुरु के योग कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, दीक्षा दायका गुरु एक। टीकाकारों ने भी यही शब्द का प्रयोग किया, गुरु एक ही होता है, उसके परिवर्तन की कोई जिज्ञासा गुंजाइश नहीं की गई। क्योंकि दीक्षा दायका गुरु, दीक्षा देने वाला ही गुरु है। इसलिए आचार्य सबको मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरु आपको सबको एक ही गुरु मानना चाहिए। गुरु एक ही होता है। सामान्य रूप से पंचगुरु होते हैं, हरहंत आचार्य उपाध्याय साधु पंचगुरु है। लेकिन जो गुरु की बात अपन चर्चा करते हैं, प्रायश्चित लेना, आज्ञा लेना, यदि आज्ञा लेना, बताओ हम कितने आचार्यों से आज्ञा लेंगे? आज्ञा आचार्यों की लेना चाहिए कि गुरु की? गुरु एक है इसलिए चल जाएगा। इतने आचार्य होंगे तो कैसे चलेगा? आचार्य अनेक हो सकते हैं, किसी को आचार्य मानने में आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु मानने में आपत्ति होना चाहिए। गुरु एक ही होता है। अब जो प्रश्न आपने किया कि गुरु यदि आपका खोटा निकला, तो गुरु के अंदर खोट निकली, तो आपको फिर दूसरा गुरु बनाने के लिए द्वारा दीक्षा उससे लेना पड़ेगी। नाम गुरु जब ही बदला जाएगा जब आप उनसे व्रत आदि, कोई जरूर नहीं कि आपको फिर से व्रत लेना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे गुरु के पास जाना पड़ेगा कि उन गुरु ने जो मुझे व्रत दिए थे वे चूंकि खोटे निकले, इसलिए मैं यह व्रत अब आपसे लेना चाहता हूं। तो वो कहेंगे जो व्रत तुमने उनको दिए थे उन्हीं व्रतों के लिए आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो ये गुरु बदलने के लिए रजिस्टर्ड होगा, कानून है, ना से नहीं उठाई तलवार, आज से ये हमारा गुरु, कल से ये गुरु, परसों से ये गुरु। यहाँ कानून है, जिसको गुरु बनाओगे उसके पास जाकर के कहना पड़ेगा कि हमें इन्होंने व्रत दिए थे, ये खोटे गुरु हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं, अतः हम इन गुरु को बदलना चाहते हैं। फिर वे गुरु उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है मुझे भी मालूम है कि वो गुरु ठीक नहीं है, हम आपको जो व्रत आपने लिए थे आज से मैं उन्हीं व्रतों को अपना आशीर्वाद देता हूं और मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य बनते हो। ऐसी अनुमति लेकर के फिर अपन गुरु बदल सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत, पहले आपको ये करना पड़े, ऐसे ही नहीं बातों बातों में बदल दो। तो दीक्षा देने वाला ही गुरु होता है और दीक्षा दायका गुरु एक ही होता है, उन्हें ऐसा मानना चाहिए। ये व्याख्या आपके प्रश्न का ये जवाब। श्रीमती प्रियंका जी।